जो है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय इसका 3रा वचन। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। अभी यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ये वचन जो पढ़ता है, दूसरी बात जो सुनता है, और तीसरी बात जो मानता है। पढ़ो, सुनो और मानो। तो परमेश्वर कहते वो धन्य है, मतलब कि वो आशीषित है। फिर प्रकाशित वाक्य जो है वो तकरीबन 96 एडी में लिखा गया, मतलब कि सन 96। और उस वक्त यहाँ पर ऐसा लिखा है क्योंकि समय निकट आया है। अभी सोचो कि 96 में 96 में वो समय पास था, तो अभी 2021 में ये समय जो है वो कितना पास होना चाहिए। मतलब बहुत जल्द हमारे सामने बहुत कुछ होने वाला है, इसकी तैयारी रखना। फिर चौथे वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना 1:4, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने। यहाँ पर लिखा है कि वचन जो है वो वचन किसके पास से आया? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से। मतलब कहाँ से आया? और उसकी ओर से आया। किसकी ओर से? तो बोले जो था। यहाँ पर ऐसा लिखा है जो था। फिर लिखा है जो आने वाला है, और तीसरी बात लिखी है कि जो है, जो था, जो है और जो आने वाला है। यहाँ पर नाम किसी का भी नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा है जो है, जो था और जो आने वाला है। फिर एक वचन और पढ़ते, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन। प्रभु परमेश्वर वह, मतलब वो प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। दूसरी बार ऐसा लिखा है कि वो परमेश्वर जो है, जो थे और जो आने वाले हैं। मतलब हम जो है वो 3 परमेश्वर, मतलब त्रिएक परमेश्वर में मानते, जो 3 मिलकर एक है। तो कई लोग जो है ये बात नहीं समझ पाते। वो लोग 3 है, गिनती में 3, 1 2 3, लेकिन एकता में एक है। यहोवा यहोवा है, यीशु यीशु है, पवित्र आत्मा है। ये तीनों का मिलकर एक शरीर नहीं है, या एक उसमें से शरीर है, एक प्राण है और एक आत्मा है। कई लोग ऐसा मानते, ऐसा भी नहीं है। जो यहोवा है उनका अपना शरीर अलग से है, उनका प्राण अलग से, उनका आत्मा अलग से। उसी तरह से प्रभु यीशु का शरीर प्राण आत्मा और पवित्र आत्मा का भी शरीर प्राण आत्मा। जब अब्राहम को दर्शन हुआ था तो उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका पहला दूसरा वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि और परमेश्वर ने अब्राहम को इस तरह से दर्शन दिया, और अब्राहम ने आंख उठाकर देखा तो देखो सामने 3 पुरुष दिखाई दिए। मतलब वहाँ पर 3 लोग दिखाई दिए, परमेश्वर दिखाई दिए। तो वो गिनती में तो 3 ही है, लेकिन कोई भी काम में ये लोग एक ही एक। उनमें से प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के पास किसकी ओर से है? तो बोलो वो परमेश्वर से जो है, जो थे और जो आने वाले। फिर एक वचन एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य और उसका 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसका 17वां वचन। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते। एक बार फिर से लिखा है कि वो परमेश्वर जो है, जो थे, जो आने वाले हैं। अभी देखो ये शब्द जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए लिखे गए, यहोवा परमेश्वर के लिए भी नहीं और पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए भी नहीं। ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। कैसे? जो है मतलब वर्तमान काल आज है, जो थे मतलब हम कई बार पूछते हैं वो रमेश भाई कहाँ हैं,
और वो तो थे, मतलब बेचारे मर गए वो तो। प्रभु यीशु भी 3 दिन के लिए थे बन गए थे, मर गए थे। और जो आने वाले हैं तो हमारा न्याय करने के लिए प्रभु यीशु ही आने वाले हैं। तो जो है, जो थे, जो आने वाले हैं, वो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए लिखा गया है। तो ये प्रकाशित वाक्य जो है वो प्रभु यीशु की ओर से हमारे पास आया हुआ है और प्रभु यीशु ने ये सारी बातें लिखाई है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।